राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जिला जौनपुर के कोडरीपुर नामक गांव में 4 मार्च सन 1881 ईस्वी को एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धर्म व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। पंडित रामदत्त त्रिपाठी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके थे। उनका रक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रगों में धर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में बहता था। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण इनको अपने परिवार से विरासत में मिले थे। शिक्षा। राम नरेश त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। जूनियर कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए निकटवर्ती जौनपुर जिले में आ गए, लेकिन किसी कारणवश वह हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। अतः उनकी स्कूली शिक्षा मात्र कक्षा 9वीं तक ही थी। पिता से अनबन होने पर 18 वर्ष की आयु में वह कलकत्ता चले गए, जहां बाद में स्वाध्याय द्वारा हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की, जिनमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला एवं गुजराती भाषाएं प्रमुख थी। इन्होंने साहित्य सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया और हिंदी प्रचार के उद्देश्य से हिंदी मंदिर की स्थापना की। ये बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मंत्री भी रहे। हे प्रभु अन्नदाता की रचना। पंडित राम नरेश त्रिपाठी में कविता के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय ही जागृत हो गई थी। बाद में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर जब यह कलकत्ता गए तो वहां किसी संक्रामक रोग की चपेट में आ जाने की वजह से अधिक समय तक वहां नहीं रह सके। एक व्यक्ति की सलाह मानकर वह अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर से के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पास चले गए। यह एक संयोग ही था कि मरणासन स्थिति में वह अपने घर परिवार में ना जाकर सुदूर अपरिचित स्थान राजपुताना में के एक अजनबी परिवार में जा पहुंचे, जहां शीघ्र ही इलाज व स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर वह रोग मुक्त हो गए। यहाँ पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाया और इसी दौरान इनकी लेखनी पर माँ सरस्वती की मेहरबानी हुई और इन्होंने हे प्रभु आनंद दाता जैसी बेजोड़ रचना की, जो आज भी अनेक स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। साहित्य साधना की शुरुआत। साहित्य साधना की शुरुआत फतेहपुर में होने के बाद इन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह और सामाजिक उपन्यास लिखे। यहीं पर इन्होंने हिंदी और संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं। त्रिपाठी जी पर तुलसीदास व उनकी अमर रचना रामचरितमानस का गहरा प्रभाव था। वह मानस को घर घर तक पहुंचाने चाहते थे। बेढब बनारसी ने उनके बारे में कहा था, तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं राम नरेश त्रिपाठी। बेढब बनारसी। फतेहपुर में काफी समय रहने के बाद पंडित राम नरेश त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर वर्ष 1915 में पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग चले आए और इसी को अपनी कर्मस्थली बनाया। इन्होंने थोड़े पूंजी से प्रकाशन का व्यवसाय भी आरंभ किया। राम नरेश त्रिपाठी ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की तथा मौलिकता
के नियम को ध्यान में रखकर रचनाओं को अंजाम दिया। हिंदी जगत में वह मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और सारे देश में लोकप्रिय हो गए। हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना इन्होंने वर्ष 1920 में मात्र 21 दिन में की थी। इसके अतिरिक्त इनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्यों में मिलन और स्वपन भी शामिल है। इन्होंने बड़े परिश्रम से कविता कौमुदी के साथ विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी संपादन एवं प्रकाशन किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मवीर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश पर त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए थे। वह पक्के गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्र सेवक थे। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेकर वह जेल भी गए। पंडित त्रिपाठी को अपने जीवन काल में कोई राजकीय सम्मान तो नहीं मिला, पर उससे भी कहीं ज़्यादा गौरवपद लोक सम्मान और अक्षय यश उन पर अवश्य बरसा। स्वच्छंदतावादी कवि राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इनमें पूर्व श्रीधर पाठक ने हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म को जन्म दिया था। राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं द्वारा उक्त परंपरा को विकसित किया और संपन्न बनाया। देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की अनुभूतियाँ इनकी रचनाओं का मुख्य विषय रही हैं। हिंदी कविता के मंच पर यह राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। प्राकृतिक चित्रण में भी इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। रचनाएं पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी। कविता के अलावा इन्होंने उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वपन तथा मानसी। राम नरेश त्रिपाठी ने लोक गीतों के चयन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से गुवाहाटी तक सारे देश का भ्रमण किया। काव्य कृतियां इनकी 4 काव्य कृतियां उल्लेखनीय हैं। नंबर 1 मिलन 1918 ईस्वी, नंबर 2 पथिक 1921 ईस्वी, नंबर 3 मानसी 1927 ईस्वी, नंबर 4 स्वपन 1929 ईस्वी। इनमें मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है और शेष तीनों कृतियां प्रेमाख्यान खंड काव्य है। उपन्यास तथा नाटक राम नरेश त्रिपाठी जी ने काव्य रचना के अतिरिक्त उपन्यास तथा नाटक लिखे हैं, आलोचनाएं की हैं और टीका भी लिखा है। इनके 3 उपन्यास उल्लेखनीय हैं। नंबर 1 वीरांगना 1911 ईस्वी, नंबर 2 वीरबाला 1911 ईस्वी, नंबर 3 लक्ष्मी 1924 ईस्वी। नाट्य कृतियाँ राम नरेश त्रिपाठी जी की 3 उल्लेखनीय नाट्य कृतियाँ हैं। नंबर 1 सुभद्रा 1924 ईस्वी, नंबर 2 जयंत 1934 ईस्वी, नंबर 3 प्रेमलोक 1934 ईस्वी। आलोचनात्मक कृतियाँ आलोचनात्मक कृतियों के रूप में इनकी 2 पुस्तकें तुलसीदास और उनकी कविताएं तथा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विचारणीय है। टीका राम नरेश त्रिपाठी जी एक टीकाकार के रूप में अपनी रामचरितमानस की टीका के कारण स्मरण किए जाते हैं। 30 दिन मालवीय जी ने के साथ त्रिपाठी जी की उत्कृष्ट संस्मरणात्मक कृति है। इनके साहित्यिक कृतित्व का एक महत्वपूर्ण भाग संपादन कार्यों के अंतर्गत आता है। सन 1925 ईस्वी में इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला की लोकप्रिय
कविताओं का संकलन और संपादन किया। इनका यह कार्य 8 भागों में कविता कौमुदी के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसी में एक भाग ग्राम गीतों का है। ग्राम गीतों के संकलन, संपादन और उनके भावात्मक भाष्य प्रस्तुत करने की दृष्टि से इनका कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। ये हिंदी में इस दिशा में कार्य करने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं और इन्हें पर्याप्त सफलता और कीर्ति मिली है। 1931 से 1941 ईस्वी तक इन्होंने वानर का संपादन तथा प्रकाशन किया था। इनके द्वारा संपादित और मौलिक रूप में लिखित बालकोपयोगी साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। खंड काव्य। रामनरेश त्रिपाठी ने खंड काव्यों की रचना के लिए किन्हीं पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा सूत्रों का आश्रय नहीं लिया है, वरन अपनी कल्पना शक्ति से मौलिक तथा मार्मिक कथाओं की सृष्टि की है। कवि द्वारा निर्मित होने के कारण इन काव्यों के चरित्र बड़े आकर्षक हैं और जीवन के साँचे में ढले हुए जान पड़ते हैं। इन तीनों की ही खंड काव्यों की एक सामान्य विशेषता यह है कि इनमें देशभक्ति की भावनाओं का समावेश बहुत ही सरसता के साथ किया गया है। उदाहरण के लिए स्वपन नामक खंड काव्य को लिया जा सकता है। इसका नायक वसंत नामक नवयुवक एक और तो अपनी प्रिया के प्रगाढ़ प्रेम में लीन रहना चाहता है, मनोरम प्रकृति के क्रोड़ में उसकी साहचर्य सुख की अभिलाषा करता है, और दूसरी ओर समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए राष्ट्रोद्धार की भावना से आंदोलित होता रहता है। उसके मन में इस प्रकार का अंतर्द्वंद बहुत समय तक चलता है। अंततः वह अपनी प्रिया के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देता है और शत्रुओं द्वारा पदाक्रांत स्वदेश की रक्षा एवं उद्धार करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की भावनाओं से परिपूर्ण होने के कारण रामनरेश त्रिपाठी के काव्य बहुत दिनों तक राष्ट्र प्रेमी नवयुवकों के कंठहार बने हुए थे। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख कृतियां मिलन 1918 13 दिनों में रचित, पथिक 1920 21 दिनों में रचित, मानसी 1927 और स्वपन 1929 15 दिनों में रचित। इसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे मानसी, काव्य प्रबंध, मिलन, पथिक, स्वपन। कहानी, तर्कस, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नखशिट, उन बच्चों का क्या हुआ और 21 अन्य कहानियां। उपन्यास, वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक, जयंत, प्रेमलोक, वफाती, चाचा अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। व्यंग्य, दिमागी एयाशी, स्वप्नों के चित्र। अनुवाद, इतना तो जानो, अटलू तो जागजो गुजराती से, कौन जागता है गुजराती नाटक। रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविताएं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रार्थना की उपयुक्त 4 पंक्तियां ही देश के कोने कोने में गाई जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि माननीय त्रिपाठी जी ने इस प्रार्थना को 6 पंक्तियों में लिखा था, जिसकी आगे की 2 पंक्तियां इस प्रकार है: गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले
हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। दूसरी कविता हमारे पूर्वज। पता नहीं है जीवन का रथ किस मंजिल तक जाए, मन तो कहता ही रहता है नियराए नियराए। कर बोला जिह्वा भी बोली, पाँव पेट भर धाये। जीवन की अनंत धारा में 70 तक भय आए। चले कहाँ से कहाँ आ गए, क्या क्या किए कराए। यह चलचित्र देखने ही को अब तो खाट बिछाए। जग देखा पहचान लिए, सब अपने और पराए। मित्रों का उपकृत हूँ, जिनसे नहीं निछावर पाए। प्रिय निर्मल जी पितरों पर अब कविता कौन बनाए। मैं तो स्वयं पितृ बनने को बैठा हूँ मुँह भाए। 8 अप्रैल 1958 कोयरीपुर सुल्तानपुर, राम नरेश त्रिपाठी। इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव, घर-घर घूमकर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन कर लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी संकलन तैयार किया, जिसके 6 भाग उन्होंने 1917 से लेकर 1933 तक प्रकाशित किए। प्राकृतिक चित्रण। राम नरेश त्रिपाठी अपनी काव्य कृतियों में प्राकृतिक के सफल चितेरे रहे हैं। इन्होंने प्राकृतिक चित्रण व्यापक, विशद और स्वतंत्र रूप में किया है। इनके सहज मनोरम प्राकृतिक चित्रों में कहीं कहीं छायावाद की झलक भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए पथिक की 2 पंक्तियां द्रष्टव्य है। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। भाषा। प्राकृतिक चित्र हो या अनन्याय प्रकार के वर्णन, सर्वत्र राम नरेश त्रिपाठी ने भाषा का बहुत ख्याल रखा है। इन्हें काव्यों की भाषा शुद्ध सहज खड़ी बोली है, जो इस रूप में हिंदी काव्य में प्रथम बार प्रयुक्त दिखाई देती है। इनमें व्याकरण तथा वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां नहीं मिलती। इन्होंने कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों और उर्दू छंदों का भी व्यवहार किया है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। प्रसिद्धि। राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्धि मुख्यतः इनके कवि रूप के कारण हुई। यह द्विवेदी युग और छायावाद युग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आते हैं। पूर्व छायावाद युग के खड़ी बोली के कवियों में इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र राजस्थान और इलाहाबाद रहा। इन्होंने अंतिम जीवन सुल्तानपुर में बिताया। राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु। राम नरेश त्रिपाठी ने 16 जनवरी 1962 को अपने कर्मभूमि प्रयाग में ही अंतिम सांस ली। पंडित त्रिपाठी के निधन के बाद आज उनके गृह जनपद में एकमात्र सभागार स्थापित है, जो उनकी स्मृतियों को ताज़ा करता है।